जय हिंद दोस्तों। आज कहानी है उस पाश्चात्य वैज्ञानिक की जो वेदांत की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करना चाहता था। स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद जिसकी सोच तथा कार्यशैली में अद्भुत परिवर्तन हुए। इस वैज्ञानिक का नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के लेखों में आकाश, प्राण, वायु जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग होना आम बात थी। बात शुरू करने से पहले थोड़ा इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की खोज 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। 19वीं सदी के अंत तक इस करंट को जादू की तरह से देखा जाता था। डीसी करंट से बल्ब जलाकर दुनिया को रोशन करने वाले जादूगर थे एडिसन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डीसी करंट को एसी करंट में बदलकर धरती के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे निकोला टेस्ला। आज लोकप्रियता के मामले में एडिसन टेस्ला से बहुत आगे दिखाई देते हैं, किंतु बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिक हलकों के बीच आज भी यह चर्चा का विषय है कि इन दोनों में सबसे महान कौन। टेस्ला के एसी ट्रांसफार्मर और एसी मोटर जैसे आविष्कारों ने बिजली की उपयोगिता को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया था, जिसके बिना दुनिया में औद्योगिक क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर निकोला टेस्ला पर वेदांत दर्शन का प्रभाव कैसे पड़ा। बात है 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका गए थे। तब पहली बार अमेरिका के वैज्ञानिक चेतना संपन्न समाज का परिचय वेदांत दर्शन से हुआ था। कहा जाता है कि टेस्ला की स्वामी जी से मुलाकात एक थिएटर के दौरान हुई थी। एक शाम को स्वामी जी भगवान बुद्ध का कोई नाटक देखने के लिए एक थिएटर में आए हुए थे। उस नाटक में मशहूर अभिनेत्री सारा बर्नहार्ट भी कोई भूमिका कर रही थी। सारा ने भीड़ में बैठे स्वामी जी को मंच से ही पहचान लिया और शो के बाद उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। नाटक खत्म होने के बाद जब स्वामी जी सारा से मिले तो उस मीटिंग में सारा के कुछ दोस्त भी थे, जिनमें से एक निकोला टेस्ला भी थे। मीटिंग में स्वामी जी की बातों से निकोला टेस्ला काफ़ी प्रभावित हुए। उसी रात टेस्ला ने यह माना कि हिंदू धर्म में इतनी लंबी परंपरा के विचार आधुनिक विज्ञान से भी समझे जा सकते हैं। हर वस्तु में जान है। हिंदू धर्म के इस विचार से टेस्ला अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वामी जी को यह आश्वासन भी दिया कि पदार्थों में मौजूद इस ऊर्जा को वह एक गणितीय सूत्र के रूप में प्रतिपादित करेंगे। इस मुलाकात के उपरांत स्वामी जी एक पत्र में लिखते हैं कि मिस्टर टेस्ला सोचते हैं कि वे गणितीय सूत्रों के जरिए बल एवं पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण साबित कर सकते हैं। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलकर उनका यह नया गणितीय प्रयोग देखना चाहता हूँ। विवेकानंद जी इसी पत्र में आगे कहते हैं कि टेस्ला का यह प्रयोग वेदांत की वैज्ञानिक जड़ों को साबित कर देगा, जिनके मुताबिक यह पूरा विश्व एक अनंत ऊर्जा का रूपांतरण है। निकोला इसे साबित कर पाते इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, किंतु बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ ऊर्जा के संबंध को एक गणितीय सूत्र के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे आज हम E=mc² के रूप में पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।